इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि पहलगाम वाक़े की बुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात पर भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को समझने की ज़रूरत है कि जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत की तरफ से किसी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बना रहा है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया। ये खित्ते और दुनिया में तबाहकुन नताइज का बाइस होगा। गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात से फ़रार बज़ाते ख़ुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है। सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस तरह के हमले करना बदकिस्मती और अफसोसनाक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी और भारतीय वज़राए ख़ारजा से जल्द बात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि मार्को रूबियो पाकिस्तान भारत से कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर देंगे। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कहा कि हम दोनों फ़रीक़ैन से राबता कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब ना करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा से आज या कल जल्द अज जल्द बात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दीगर कौमी रहनुमाओं और दीगर वज़राए ख़ारजा की भी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो भी इस सिलसिले में इन ममालिक से राबते करें। अमरीका सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों से न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा की सतह पर बल्कि कई सतह पर राबता है। फ़रीक़ैन से कहा जा रहा है कि वो ज़िम्मेदाराना हल निकालें क्योंकि दुनिया ये सूरत हाल देख रही है। उन्होंने कहा कि सबसे अहम यह है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बातचीत का नतीजा निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने कहा सिंतास माहिदे से मुताल्लिक़ भारतीय इक़दामात नाक़ाबिल क़बूल हैं। सेक्रेटरी जनरल भारत को मशवरा दें कि वो ज़िम्मेदारी से काम ले। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल के लिए अपना किरदार अदा करें। सरकारी एलामे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। राबतों से मुताल्लिक़ तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बयान में कहा एंटोनियो गुटेरेस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बात की है और कशीदगी में कमी के लिए मसालिहत की पेशकश की। रूस का पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल से काम लेने और इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। रूस की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर खालिद जमील ने रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें कश्मीर में हमले के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी समेत दीगर मामलात पर बातचीत हुई। पाकिस्तान में रवां हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बन सकता है। अमरीकी अखबार ने खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि रवां हफ्ते जनूबी एशिया में गर्मी 50 डिग्री के आलमी रिकॉर्ड को छू सकती है। पाकिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। इससे पहले पाकिस्तान के शहर नवाबशाह में 2018 के अप्रैल में पारा 50 डिग्री तक गया था, जो एशिया भर में गर्मी का रिकॉर्ड था। दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ बबरलो बाईपास पर मरकजी धरना भी ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बहाल हो गई। वकला रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद के बाद धरना ख़त्म किया है। दीगर मामलात पर जल्द हुकूमत सिंध से मुज़ाकरात होंगे। बबरलो बाईपास पर 12 रोज़ से धरना जारी था, जिसकी वजह से हज़ारों माल बरदार गाड़ियाँ फंसी हुई।
کراچی یونیورسٹی کے رہائشی علاقے کے قریب سے گزرنے والی پانی کی 84 انچ کی پائپ لائن پھر پھٹ گئی۔ جامعہ کراچی میں رہائشی علاقوں میں پانی جمع، بجلی منقطع، مکین گیسٹ ہاؤس سمیت دیگر مقامات پر منتقل ہونے پر مجبور۔ واٹر کارپوریشن کے مطابق مرمتی کام میں 4 دن لگ سکتے ہیں۔ مرمتی کام کے باعث جمشید ٹاؤن، جناح ٹاؤن، لیاقت آباد، ناظم آباد، پاک کالونی، گولی مار، شیر شاہ، اولڈ سٹی ایریا، لانڈھی، کورنگی اور پی ایف بیس مسرور میں پانی کی فراہمی جزوی طور پر معطل رہے گی۔ کراچی بھینس کالونی روڈ نمبر 8 کے قریب عمارت کا ایک حصہ گر گیا، ملبے سے ایک بچی کی لاش نکال لی گئی، خاتون سمیت 2 افراد زخمی۔ بھینس کالونی میں ہی تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان جاں بحق، 1 زخمی۔ پانی پی ٹی آئی سے بہنوں کی ملاقات نہ ہو سکی، علیمہ خان، نورین نیازی اور عظمیٰ خان کو پولیس نے گورکھپور ناکے پر روک لیا۔ وکلاء کو ملاقات کی اجازت مل گئی۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں فیصل چودھری نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم بھارت کے خلاف متحد ہیں۔ مودی کے اقدامات نے پاکستانی قوم کو متحد کر دیا ہے۔ پاکستان پر کوئی آنچ آئی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ سینٹ میں بایولوجیکل اور مہلک ہتھیار کنونشن عمل درآمد بل منظور، بایولوجیکل ہتھیار پر پابندی عائد ہوگی۔ اطلاق ہر پاکستانی پر ہوگا۔ بل کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوگا جو پاکستانی حدود میں جرم یا پاکستان کے خلاف جرم کرے۔ بل کا اطلاق پاکستانی علاقے میں موجود غیر ملکی پر بھی ہوگا۔ کوئی شخص مہلک ہتھیار تیار، ذخیرہ، ٹرانسپورٹ اور امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکے گا۔ کوئی شخص ایسا مواد یا ٹیکنالوجی حاصل نہیں کرے گا جو بایولوجیکل ہتھیار بنانے میں استعمال ہو۔ مہلک ہتھیار تیار، ذخیرہ ٹرانسفر کرنے پر 25 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا۔ سینٹرل اتھارٹی پرامن مقاصد کے لیے اس کے استعمال کے حوالے سے اجازت دے گی۔ چین ڈیل کرنا چاہتا ہے، ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں، یہ منصفانہ ڈیل ہوگی۔ امریکی صدر کا حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر ریلی سے خطاب، کہا ہماری حکومت کے کامیاب ابتدائی 100 دن عقل کا انقلاب ہے۔ غیر قانونی بچوں کے لیے خودکار شہریت ختم کرنے کے حکم نامے پر دستخط کیے۔ جو بائیڈن نے ہمیں بتایا کہ امیگریشن کے بہاؤ کو ختم کرنا ناممکن ہے، قانون سازی کی بھی ضرورت ہے۔ پتہ چلا صرف ایک نئے صدر کی ضرورت تھی۔ ڈیموکریٹس ٹیکس بڑھانا چاہتے ہیں، جو ریپبلکن ہمارے ایجنڈے کی حمایت نہیں کرتے انہیں باہر نکال دیں۔ مضبوط فوج اور کم ٹیکس چاہتے ہیں۔ اور آج سے 4 مئی کے دوران اسلام آباد، مری، گلیات، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے۔ چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کی بھی توقع۔ 2 سے 5 مئی کے دوران جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔